Hello students, I am back with the last chapter from your book Maths Master, and the chapter name is Data Handling. Okay, so this is going to be your last chapter from your book. Okay, so let's start with the warm up. Color the pictures given below. यानी यहाँ पर आपको जो पिक्चर दी हुई है आपको इसे क्या करना है, कलर करना है. Okay, so moving forward, count and write the number of flower in the picture. Okay, अब आपको काउंट करना है कि कितने फ्लावर्स हैं इस पिक्चर में और उसे काउंट करके यहाँ लिखना है. Okay, so let's see how many flowers are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 flowers. Let's see, is there any other 10? And in the rubber band also there is a flower, and that is 11. Okay, so the total number of flowers is 11. Next, count the number of butterfly in the picture. Okay, we have to count the number of butterflies in the picture. So let's see how many butterflies. 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 butterflies in the picture. Okay, so we have done our warm up. Then we'll start from our very first topic, that is collection and representing data. यानी जो डेटा हमें दिया हुआ है उसका कलेक्शन और रिप्रेजेंट उसे कैसे करना है वो हम इसमें सीखेंगे. टू लर्न अबाउट डेटा हैंडलिंग वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. यानी डेटा हैंडलिंग को सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी डेटा हमें दिया गया उसका कलेक्शन और जो इंफॉर्मेशन हमें उससे मिली है उससे उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कैसे दिखाना है. ओके, उसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन. डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, डेटा जो होता है वो सेट होता है इंफॉर्मेशन का. यानी आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, उसमें क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है. जैसे आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें एक पिक्चर थी, तो एक पिक्चर में कितने फ्लावर्स हैं या कितनी बटरफ्लाईज हैं हमने वो काउंट किया और उसे लिखा. तो वो क्या था, वो एक तरीके का डेटा था, वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन थी. ओके, सो डेटा हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा. और डेटा हैंडलिंग क्या होता है कि जो डेटा हमें दिया गया है उसको कैसे प्रोसेस करके, यानी कैसे उसका इंफॉर्मेशन जो हमें रिप्रेजेंट करना है और जो डेटा हमें दिया गया है उसको कलेक्ट किया तो उसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे. Okay, so moving forward to our very first exercise, let's see what is written here. Count the number of different color of balloons and answer the given questions. यानी यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बलून्स है और इनके नंबर्स को आपको काउंट करना है और काउंट करके यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन्हें आपको आंसर करना है. ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है, येलो बलून. अब सबसे पहले इस पिक्चर में कितने येलो बलून्स है हमें उन्हें काउंट करके वहां बॉक्स में लिखना है. ओके, सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6. सो कितने येलो बलून्स हैं, 6. सो विल राइट हियर 6. नेक्स्ट वी हैव टू काउंट द ब्लू बलून्स. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो ब्लू बलून्स आर 7. नेक्स्ट रेड बलून्स 1 2 3 4 5 6. So there are 6 red balloons, and then we have to count the number of green balloons. So 1 2 3 4 5 6. Okay, so green balloons are also 6. Okay, let's see the questions. Which balloon are least in number? यानी अब हमें ये काउंट देखना है कि कौन सा बलून है जो जिनके नंबर क्या है वो कम है. तो यहाँ पर येलो है, रेड है और ग्रीन है. ओके, विच बलून्स आर मोस्ट इन नंबर, यानी अब कौन सा बलून है जो ज्यादा है. सो जो ब्लू बलून है वो क्या है, ज्यादा है. हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन ऑल. अब हमें ये काउंट करना है कि टोटल कितने बलून्स हैं. तो या तो यहाँ जो डेटा हमें दिया हुआ है हम उसे जो है ऐड कर दें, यानी येलो बलून 6 है
ब्लू बलून 7 है, रेड बलून भी 6 है और ग्रीन बलून भी 6 है। तो या तो हम इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बलून फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ जितने भी बलून्स हैं हम इन्हें 1 by 1 भी काउंट कर सकते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. So total number of balloon is 25. But we have to check. हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने यहाँ पर जो हमने काउंट किया वो सही है या नहीं, या फिर हम यहाँ एक और तरीके से सबसे पहले इसको ऐड करके क्या करेंगे देखेंगे। तो 6 plus 7 is, yes, 6 plus 7 is 13 and 13 plus 6 is 19 and then 19 plus 6 is, yes, 25. So we are right that the total number of balloon is 25. Okay, so move forward to our next question. Count the number of fruits and fill in the blanks. आपको क्या करना है, यहाँ जो इमेजेस में फ्रूट्स दिखे हैं इनको आपको काउंट करना है और फिर वहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एप्पल। ओह सॉरी फॉर दिस, दिस शुड बी स्ट्रॉबेरी। Sorry for the mistake. Okay, so we have to count how many strawberries are there. So let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So total 11 strawberries. Next, banana. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So total how many bananas? 14 bananas. Okay, next is guava. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So there is 11 banana. Next, oranges. So we have to count the number of oranges. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So total 11 oranges. Okay, so this is how we have count the number of fruits and write them in a box. Next, see the next question. Last Saturday Apur went to a market with his family. यानी last Saturday को अपूर मार्केट गया था अपनी फैमिली के साथ। He saw a bakery shop selling cakes, burgers, bread, samosa and ice cream as shown. यानी जो उसने एक बेकरी शॉप पे देखा कि वहाँ बर्गर, केक, ब्रेड, समोसा, आइसक्रीम जो है वो मिल रही है। Count the and write the number of each bakery item the shop had in its display counter in the table given below. Okay, तो यहाँ पर आपको शॉप दिख रही होगी, तो उसमें डिस्प्ले पे उसने कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, तो आपको इन्हें काउंट करना है और जो यहाँ टेबल दी हुई है आपको उसमें क्या करना है, फिल करना है। ओके, ये जो टेबल है इसमें आपको फिल करना है। ओके, सो फूड आइटम्स यहाँ दिए हुए केक, बर्गर, आइसक्रीम एंड ब्रेड। अब क्या करना है, काउंट करना है। सो सबसे पहले केक दिया हुआ है, तो कितने केक है? सो 1, let's see, 1 2 3, यानी केक कितने हैं? 3। नेक्स्ट, बर्गर्स। अब बर्गर जो है वो कितने हैं? सो 1 2 3 4 and 5, सो 5 बर्गर्स। नेक्स्ट, आइसक्रीम। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल आइसक्रीम्स आर 7। नेक्स्ट, ब्रेड्स। लेट्स सी, 1 2 3 4, so total number of breads packet are 4. Okay, so moving forward, now answer the questions. अब जो हमने टेबल फिल की थी, अब क्या करना है, हमें उससे ही यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, how many burger are there in the display counter? अब डिस्प्ले काउंटर में कितने बर्गर थे? 7, so यहाँ हमने लिख दिया 7। Okay, next, which of the following is more in number, केक और आइसक्रीम? अब केक और आइसक्रीम में किसका जो नंबर है वो ज्यादा है, यानी कौन सा ज्यादा है? सो दैट इज आइसक्रीम। सो वी हैव टू राइट इट आइस क्रीम। ओके, नेक्स्ट, विच आइटम इज मैक्सिमम इन नंबर? अब कौन सा आइटम है जो सबसे ज्यादा है नंबर में? दैट इज आइसक्रीम। क्योंकि टेबल में आप जब देखेंगे तो केक कितने हैं? 3 है, बर्गर 5 है,
आइसक्रीम 7 है और ब्रेड्स क्या है 4 है. ओके, विच आइटम इज मिनिमम इन नंबर. अब कौन सा आइटम है जो सबसे कम है. सो दैट इज केक. केक क्या है वो सबसे कम है बाकी सब में. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल आइटम्स आर देयर इन द बेकरी शॉप. अब कितने आइटम है बेकरी शॉप में. या तो जो आपको पिक्चर आपने देखी थी उन सारों जो भी आइटम्स दिए हुए उन सभी को आप क्या करेंगे 1 by 1 काउंट कर लेंगे, या फिर यहाँ पर जो नंबर दिए इन्हें आप ऐड कर लेंगे. सो 3 + 5 इज 8, देन 8 + 7 is yes 15, and 15 + 4 is 19. So total items are there is 19. Okay, so moving forward to our workout section, this should be how many letters in each fruit name. Okay, sorry for this mistake. Each fruit name. ओके ओके, सो हमको यहाँ क्या करना है कि एक फ्रूट में कितने लेटर्स हैं हमें वो यहाँ लिखना है. यहाँ हमें उसे न्यूमरल फॉर्म में लिखना है और यहाँ उसका नेम लिखना है. ओके, सो एप्पल में कितने हैं 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे FIVE 5. नेक्स्ट इज पीच. पीच में कितने लेटर है 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5 एंड दिस इज 5. नेक्स्ट ग्रेप में है 1 2 3 4 5, तो कितने लेटर्स हो गए 5. नेक्स्ट 1 2 3 4. डेट में कितने लेटर्स हैं 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 नंबर नेम और यहाँ न्यूमरल फॉर्म में. नेक्स्ट इज बनाना. सो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने लेटर हैं 6, तो यहाँ नेम हो गया और ये हो गया न्यूमरल फॉर्म, दैट इज 6. Next is guava. So 1 2 3 4 5. So it have 5 letters. So next is orange. 1 2 3 4 5 6. So total number of letter is 6 in orange. So it is 6. Next is 1 2 3 4 5. So how many letters in the word mango? That is 5. So we have to write 5 here. Okay, so this is 5. So moving to our next question, that is now find out. Okay, so यहाँ पर क्या है, अब जो हमने टेबल ऊपर फिल की है वो सेम नंबर यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्रूट विद 4 लेटर्स. अब वो फ्रूट का नाम हमें यहाँ लिखना है जिसका जो है 4 लेटर्स हैं नाम में. तो कौन सा है वो, डेट. यानी डेट के जो है नाम में 4 लेटर हैं. ओके, सो वी विल सी व्हाट वी विल राइट हियर. वी विल राइट हियर डेट, DATE, that is date. Next, number of fruits with 5 letters. अब उन नंबर ऑफ फ्रूट को हमें काउंट करना है जिनके नाम में 5 लेटर है. सो 1 2 3 and then 4 and 5. So 5 fruits ऐसे हैं जिनके नाम में 5 लेटर है. So we will write here 5. We will write here 5. Okay, और उनके नाम लिखते हैं. ओके, हम लोग नाम लिख देते हैं न्यूमरल फॉर्म में नहीं. सो उनके नाम है एप्पल, फिर गुआवा. ओके, और क्या है मैंगो, पीच, मैंगो, पीच, एप्पल, गुआवा एंड ग्रेप. सो मैं ग्रेप यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा कम है. ओके, ग्रेप. ओके, सो ये 5 फ्रूट्स हैं जिनके नाम में 5 लेटर आते हैं. नंबर ऑफ फ्रूट्स विद 6 लेटर. अब हमें देखना है वो फ्रूट्स जिनके नाम में 6 लेटर्स आते हैं. तो एक हो गया ऑरेंज एंड इस सेकेंड इज बनाना. यानी 2 फ्रूट ऐसे हैं
जिनके नाम में क्या आता है, ओके। सो अब क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट्स विद 6 लेटर्स। अब क्या देखना है हमें, ऐसा फ्रूट जिसके नाम में 6 लेटर आते हो। तो कौन कौन से हैं, बनाना एंड ऑरेंज। सो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, बनाना एंड ऑरेंज, बनाना एंड ऑरेंज, ओके। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम ड्रॉज अ ट्रेन यूजिंग शेप। यानी शिवम ने क्या किया कि एक ट्रेन ड्रॉ की शेप्स का यूज करके, ओके। कलर द शेप्स as instructed, count the shapes in the given picture also and color the shapes as instructed. So moving forward to our next question, that is Shivam draws a train using shapes. यानी शिवम ने क्या की, एक ट्रेन ड्रॉ की है शेप्स का यूज करके। काउंट द शेप्स इन द गिवन पिक्चर, यानी जो पिक्चर में शेप्स है उनको काउंट करना है। ऑल्सो कलर द शेप्स एज इंस्ट्रक्टेड, अब जैसे बताया गया है ऐसे ही शेप्स को हमें कलर करना है, ओके। तो शेप कौन सा है, सबसे पहला ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ओके। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल्स कितने हैं वो काउंट करेंगे। सो 1 एंड 2, सो कितने ट्रायंगल्स हैं, 2। नेक्स्ट सर्कल, तो सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो कितने सर्कल हैं, 10। और यहाँ पर जिस कलर का ये शेप बना हुआ है, आपको यही शेप का कलर यहाँ इस ट्रेन में फिल करना है, ओके। एंड लेट्स सी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यस, इज ओनली 1, एक ही रेक्टेंगल है, ओके। So let's move forward. Name the shape that occurs the most. यानी वो शेप का नाम हमें लिखना है जो सबसे ज्यादा बार आया है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो सर्कल का नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्कल, ओके। नेक्स्ट, नेम द शेप दैट अकर्स द लीस्ट। यानी अब हमें उसका नाम उस शेप का नाम लिखना है जो सबसे कम है। सो दैट इज रेक्टेंगल। Then mental maths, let's see. If butterfly stand for 2, then अगर एक बटरफ्लाई का मतलब 2 है तो बटरफ्लाई प्लस बटरफ्लाई एंड देन अगेन इसका क्या होगा आंसर, ओके। तो अगर एक बटरफ्लाई का मतलब 2 है, सो 2 + 2 देन +2 देन 2 + 2 इज 4 एंड 4 + 2 इज 6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो यहाँ में क्या लिखना है, 6, ओके। नेक्स्ट, फिर से 5 + बटरफ्लाई इज इक्वल टू 15, देन बटरफ्लाई इज इक्वल टू, यानी 5 और एक बटरफ्लाई मिलके 15 बना रहे हैं। तो बटरफ्लाई की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, यस 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10, ओके। तो सबसे पहले हम इसको कैसे देखेंगे, जो हमने बटरफ्लाई की वैल्यू निकाली वो करेक्ट है या नहीं। सो 10 + 5, सो 0 + 5 5 एंड 1 is as it is, yes, so this is correct, okay. So let's move forward to our next section, that is practice sheet, okay. प्रैक्टिस शीट वो है जिसमें आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस है। ये इसलिए है ताकि आप ये समझ सकें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया और या फिर आप अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इससे। सो फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सिलेंडर हैज डैश कॉर्नर्स, एक सिलेंडर में कितने कॉर्नर्स हैं। तो ये मैं यहाँ सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ और आप बताइए कितने कॉर्नर्स हैं। इसमें तो कोई कॉर्नर नहीं है, सो अ सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स। ऑल द साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, यानी वो कौन सा शेप है जिसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, यस स्क्वायर। सो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द शेप ऑफ अ बैंगल इज लाइक अ,
यानी एक बैंगल या जो मम्मा आपकी चूड़ी पहनती हैं उसका शेप कैसा होता है? यस, दैट इज सर्कल. Okay, so moving to our next question, that is 100 rupee note is equal to dash 5 rupee coins. यानी 5 रुपए के कितने सिक्के एक 100 रुपी का नोट के बराबर हो सकते हैं? So that is 20. 25 रुपी के कॉइन अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो वो 100 रुपी के इक्वल हो जाएगा. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, वो आपको कंप्लीट करना है. तो पहले 2 स्क्वायर, फिर एक सर्कल, फिर से 2 स्क्वायर, फिर क्या यहाँ होगा? एक सर्कल. ओके, नेक्स्ट 15 के बाद 25. तो 15 में कितना ऐड कर दिया? 25 हो गया 10. अब 10 में 25 में फिर से 10 ऐड किया 35 में फिर 10 ऐड किया तो हो गया 45 में फिर से 10 ऐड किया हो गया 55 में फिर से 10 ऐड किया 65 एंड देन 65 में फिर 10 ऐड किया हो गया 75. ओके, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. अब हमें क्या करना है, यहाँ जितने भी नोट और कॉइन्स बने हुए हैं हमें इनकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो ये क्या 20 रुपी का नोट है, फिर 5 रुपी का, फिर 20, फिर 5 एंड देन 1. तो हमने जैसे सिंपल एडिशन का मेथड सीखा है वैसे हम इसको ऐड करेंगे. 20 देन 5 में सिर्फ वंस है तो इसलिए उसको वंस वाले कॉलम में लिखेंगे. फिर से 20 तो 2 टेंस में जाएगा और 0 वंस में, फिर से 5 देन 1. तो सबसे पहले जो वंस है हम उनको ऐड कर लेंगे. सो 0 प्लस 5 देन 5 प्लस 0 फिर से 5 देन 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 1 इज 11. सो 11 में जो वंस होगा वो 1 यहाँ आ जाएगा और जो टेंस वाला 1 है वो यहाँ पर कैरी हो जाएगा. सो 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 प्लस 2 इज 5. सो टोटल हो गए 51 रुपीज. सो टोटल कितने रुपीज हो गए? 51 रुपीज. नेक्स्ट अ 50 रुपी नोट, देन 10, देन अगेन 10, आफ्टर दैट 5 एंड देन 2. सो 50 देन 10 देन 10 देन 5 एंड देन 2. ओके, so let's add it out. Next 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 5 and 5 plus 2 is 7. Then 5 plus 1 is 6 and 6 plus 1 is 7. So the total number of rupees is 77. Okay, यानी total number of कितने rupees हो गए? ये 77. Okay, let's see the next question. Prices of 2 objects are given below. Find the difference between their prices. ओके, यानी 2 चीजें यहाँ बनी हुई है, एक टॉफी और एक पेंसिल. अब उन पे कुछ प्राइस लिखा हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस का मतलब माइनस, यानी हमें माइनस करना है और कितना आंसर आता है वो हमें लिखना है. सो पेंसिल की प्राइस कितनी है? 15 और टॉफी की प्राइस कितनी है? 5. तो माइनस करेंगे 15 माइनस 5 क्या आएगा? जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0. सो इट इज 0 and then 1 as it is. So it is 10. Yani 15 minus 5 is 10. Okay, let's see. Count the number of each shape and write the number in the blank space. यानी हमें हर शेप को काउंट करना है और ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ है उस पे हमें वो नंबर लिख देना है. ओके, तो सबसे पहले बना हुआ रेक्टेंगल, तो हम काउंट करेंगे रेक्टेंगल 1 2 3 एंड देन 4. So total number of rectangle is 4. Next triangle, फिर से triangle count करेंगे 1 2 3 फिर ये 4 5 6 and then 7. So total number of triangle is 7. Next circle, so 1 2 3 4 5 and 6. The total number of circle is 6. Next square, so 1 2 3 4 and 5. So total number of square is 5. Okay, so students, this is your last chapter from your book Maths Master and here your book is completed. ये आपका लास्ट चैप्टर था मैथ्स मास्टर का. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के पूछ सकते हैं. आई विल आंसर इट.
और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, मैंने जो भी पढ़ाया हो आपको समझ में आया हो। और अब आपको आगे से खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड नाउ बाय।